सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम एक बच्चे की बात करें तो बच्चे अक्सर है जो जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये कहीं न कहीं बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन रहा है। अगर डाइट की बात करें तो एक बच्चे का सही डाइट क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मुस्कान, आप जैसे कि जानते हैं कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल और आज का जो भाग-दौड़ है, ठीक है? इसमें लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी लोगों का, ठीक है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी के अनुसार बढ़ गया है, लेकिन कई सारी बीमारियों का कारण बन गया है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि एक फिज़िकल एक्टिविटी, उसके साथ-साथ बैलेंस डाइट का मतलब होता है टाइमिंग एंड टाइप ऑफ फूड। तो टाइप ऑफ टाइमिंग, एक तो आपका फ़िक्स टाइम होना चाहिए खाने का, जैसे तो उससे आपका जो कई सारी बीमारी है, गैस का, मोटापा, ये सारे टाइम के कारण ज़्यादा है। और दूसरा टाइप ऑफ फूड के कारण। तो फूड का टाइप का मतलब कहने का मतलब ये है कि बैलेंस डाइट, जिसमें कि फूड कंपोनेंट जो भी होता है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, तो इसका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो ले रहे हैं एंड साथ में जो नेचुरल जैसे कि सब्जियां या वेजिटेबल मतलब या फ्रूट जो लेते हैं, वो भी हमारे खाने में होना चाहिए। तो इसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। उसी तरीके बच्चों में भी खास करके ऐसे बच्चे जो जैसे बच्चे खाना शुरू करते हैं, मतलब घर का बना हुआ माँ के दूध से उतरता है, तो उसको भी बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। बैलेंस डाइट में जो होम बेस्ड, उस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और आप जंक फूड का मतलब ही होता है अनहेल्दी फूड, जो बच्चों को ज़्यादा और एनी ऑयली और फैटी, ये जो फूड होते हैं ना, जो मैदे के बने होते हैं, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा हमारे आज के डेट में बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है और उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि एक इस उम्र में अगर आप अच्छे से बैलेंस डाइट का बच्चों में ख्याल नहीं रखेंगे और अगर वो बच्चे डेफ़िनेटली है कि वो जंक फूड पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और अगर आप जंक फूड दे रहे हैं बच्चों को या बच्चे खा रहे हैं, तो उससे कई सारे बीमारी जो है आगे चल के होता है। जैसे कि उसी समय बच्चों में आप देखते होंगे आज के डेट में जो बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी कम होता है जिसके कारण, और जंक फूड, ये इसकी वजह से मोटापा ज़्यादा आ रहा है। तो आजकल मोटापा पहले देखा जाता था कि एडल्ट में होता था, अब बच्चों में भी मोटापा आप कॉमनली मिलेगा। एंड जिस बच्चों में आप समझ लीजिए कि मोटापा बचपन में ही आ गया, आगे चल के उनमें डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का और अगर रिस्क जो है बढ़ जाता है। और जब एडल्ट में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ेगा तो उसके साथ साथ और भी कई सारी बीमारियों का वो ये बन जाता है, रिस्क फैक्टर बन जाता है, जैसे हार्ट डिजीज़ का। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को कि इस एज में जब से बच्चा खाना शुरू करता है उसी समय से उसका और खान पान का बिल्कुल मतलब ख्याल रखना चाहिए। और जंक फूड क्या है और हेल्दी फूड क्या है, ये बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट बताना चाहिए। और खाने में बिल्कुल घर का बना हुआ आप कभी कताल खा लिए, ठीक है, लेकिन एक फ्रूट एंड जो बैलेंस डाइट है घर का बना हुआ, वो बिल्कुल उस पे बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए। उसी डायरेक्शन में पेरेंट्स को समझाना चाहिए बच्चों को और वैसा माहौल देना चाहिए जिससे कि बच्चे घर का बना हुआ चीज़ खाए, वो हेल्दी हो, फ्रूट खाए, सब्जियां खाए। तो ये एक और वहीं अगर लाइफस्टाइल हम है। दूध की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं जो बच्चे हैं उन्हें दूध पीना पसंद नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि आप दूध पीजिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, दूध पीने का क्या कुछ फ़ायदे हैं? डेफिनेटली देखिए, बच्चे जिस समय अगर सपोज आप बच्चे इस एज में जब स्कूल गोइंग एज में रहते हैं, ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग अगर सपोज कुछ नहीं खा रहा है तो दूध में भी कैलोरी होता है। एंड डेफिनेटली दूध से हमें मिनरल और विटामिन मिलता है, तो दूध पीना चाहिए। ऐसा ये नहीं है कि रिकमेंडेड नहीं है।